ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में हुआ पहला एशेज टेस्ट सिर्फ 2 दिनों में खत्म हो गया, लेकिन इतनी छोटी अवधि में भी कहानी उतनी ही गहरी, तीखी और चौंकाने वाली थी। सबसे बड़ी वजह, ट्रेविस हेड, एक ऐसा नाम जो मुश्किल हालातों में उभर कर आता है और अक्सर विपक्ष को बता देता है कि मैच किस दिशा में जाएगा। यह टेस्ट भी उसी अंदाज में ढल गया। 205 जैसे ट्रिकी लक्ष्य का पीछा करते हुए हेड को ओपनिंग पर भेजा गया, घर में पहली बार, लेकिन उनके सामने मानो पिच, गेंद, दबाव, सब कुछ साधारण हो गया। शुरुआती 14 गेंदों में 3 रन और फिर मानो किसी स्विच की तरह अचानक रफ्तार पकड़कर उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों में शतक ठोक दिया। एक ऐसी पिटाई जिसने इंग्लैंड को साफ दिखा दिया कि वह जिस लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे वह उनसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दरअसल पर्थ की पिच ने पूरे मैच में बल्लेबाजों के साथ कोई खास मेहरबानी नहीं दिखाई थी। दोनों टीमों की पहली पारियों ने इस बात को साफ कर दिया था कि 200 पार करना भी उपलब्धि लगेगा, लेकिन हेड जिस आत्मविश्वास से खेले उससे लगा कि वे किसी अलग ही सतह पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब वो चौके छक्कों की बारिश करते गए, 16 चौके 4 छक्के, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों का बॉडी लैंग्वेज भी धीरे धीरे उतरता दिखा। शायद उन्हें भी पता था कि एक बार हेड सेट हो गए तो उतारने के लिए कुछ बचता नहीं। कहानी सिर्फ हेड की नहीं थी। मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड की दूसरी पारी को ऐसे उखाड़ा कि 34 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को एशेज में 10 विकेट लेने का मौका मिला। दूसरी ओर स्कॉट बोलैंड ने पहली पारी की निराशा के बाद शानदार वापसी की। इंग्लैंड की पारी की गिरावट भी समझ से परे थी। 99 रन की बढ़त, सिर्फ 1 विकेट डाउन और डकेट पोप सहज दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही 1 विकेट गिरा, वह परिचित दहना शुरू हुआ जो इंग्लैंड को विदेशी एशेज में हमेशा डराता आया है। अगले 9 विकेट सिर्फ 105 रन में गिरना और 5 गेंदों में 3 विकेट का गिरना बताता है कि यह हार सिर्फ हेड की ब्रिलियंस की वजह से नहीं, इंग्लैंड की रिपीटेड फ्रैजिलिटी की वजह से भी थी। और फिर मुकाबले का अंत, 123 पर हेड आउट हुए, लेकिन तब तक मैच ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में था। मार्नस लाबुशेन ने तेज तर्रार 51 मारा, स्मिथ ने जीत का रन बनाया और मैच 2 दिनों में समाप्त हो गया। लेकिन इस नतीजे में सबसे ज्यादा गूंजती आवाज हेड की थी। एक ऐसी पारी जो रिकॉर्ड पर भी भारी थी, नैरेटिव पर भी और शायद इंग्लैंड के मन पर भी, क्योंकि यह सिर्फ एक शतक नहीं, पिछले शतकों की याद दिलाता ट्रेंड था। 2021 से 22 एशेज में ब्रिस्बेन का 152 इसका सबूत है। अंत में यह सवाल रह जाता है कि इंग्लैंड का कोलैप्स उनकी मानसिक कमजोरी है, तकनीकी खामी, या बस ऑस्ट्रेलिया का घर में एक अडिग दबदबा। जवाब चाहे जो हो, हेड की यह पारी आने वाले मैचों की टोन सेट कर गई है और इंग्लैंड को शायद यह सोचने में काफी समय लगेगा कि पर्थ में वे गेंद से ज्यादा मानसिक दबाव से कैसे हारे। जैसे जैसे इस मुकाबले की धूल बैठती है, एक बात और साफ उभर कर सामने आती है, एशेज क्रिकेट सिर्फ तकनीक, टैलेंट या फॉर्म का खेल नहीं है। यह मानसिक ताकत की परीक्षा है, खासकर तब जब मैच ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर खेला जा रहा हो। इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह पहले 2 दिनों में टिक नहीं पाए, वह डर, घबराहट और लगातार बने दबाव का मिलाजुला परिणाम था। पर्थ की तेज उछाल वाली पिच पर, जहां स्टार्क और बोलैंड लगातार धमक पैदा कर रहे थे, इंग्लैंड की बैटिंग एक बार फिर टूटती हुई ही दिखी। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह रही कि डकेट और पोप ने अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम को संभालने का काम जारी नहीं रखा। यह वही गलती है जो वे पिछले कई विदेशी दौरों पर दोहराते आए हैं। एक बार मोमेंटम मिल जाए तो उसे होल्ड करने की क्षमता उनके पास लगातार नहीं दिखती। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सादगी में लिपटी रूथलेसनेस हैरान कर देती है।
न कोई बड़ी रणनीति, न कोई ड्रामा, बस एग्जीक्यूशन। हेड को ओपनिंग पर भेजना भी किसी बहुत गहरी सोच से नहीं, बल्कि परिस्थितियों को पढ़कर लिया गया बोल्ड, सिंपल फैसला लगता है। और यही फर्क है, इंग्लैंड वहां सोचते रह जाती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया लागू कर देती है। इसी वजह से हेड, वार्नर, स्मिथ जैसे खिलाड़ी दबाव की स्थितियों में भी खेल को आसान बना देते हैं। पर्थ टेस्ट इसी बात की गवाही है कि टेस्ट क्रिकेट में आज भी बड़े स्कोर नहीं, बल्कि बड़े क्षण मायने रखते हैं। इंग्लैंड के पतन की शुरुआत एक विकेट से हुई और फिर टीम ने खुद उस टूटन को बढ़ाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड की एक पारी ने पूरे मैच की दिशा, कहानी और नतीजा तय कर दिया। अगले टेस्ट से पहले इंग्लैंड को यह समझना होगा कि वे सिर्फ गेंदबाजों से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। उन्हें वह स्थिरता, वह धैर्य और वह क्लैरिटी चाहिए जो हेड ने अपने 123 रन के दौरान दिखाई। और अगर वे यह नहीं कर पाए, तो यह एशेज काफी जल्दी एक तरफा हो जाएगी। इंग्लैंड की परेशानी सिर्फ तकनीक या हुनर की नहीं दिखती, बल्कि आत्मविश्वास की भी है, और वह भी उस तरह का जिसे एक झटका मिलते ही फिर से इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। पर्थ में जैसे ही 2 विकेट लगातार गिरे, टीम का रवैया बदल गया। फुटवर्क धीमा हो गया, शॉट चयन घबराहट में बदल गया और हर गेंद पर जोखिम बढ़ने लगा। यह वही समस्या है जो इंग्लिश टेस्ट टीम को विदेशी परिस्थितियों में बार बार परेशान करती है। एक बार अगर लय टूटी तो वापसी लगभग नामुमकिन लगने लगती है। यही वजह है कि उनके कोलैप्सेस अब चौंकाते नहीं, बल्कि एक पैटर्न जैसे लगने लगे हैं। इसके उलट ऑस्ट्रेलिया मानसिकता का खेल पहले से बेहतर समझती है। उनकी टीम भले ही उतनी चमकदमक से भरी न लगे, लेकिन हर खिलाड़ी अपनी भूमिका जानता है और उसी के भीतर खेलता है। जब 205 रन जैसे ट्रिकी लक्ष्य को चेस करने उतरे, तो किसी ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। हेड को पता था कि शुरुआत में धैर्य चाहिए और उन्होंने वही किया। 14 गेंदों पर 3 रन, लेकिन घबराहट नहीं। यही वह शांति है जो बाद में तूफान बनकर आती है, जब वे 55 गेंदों में 97 रन उड़ा देते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि इंग्लैंड के पास गेंदबाज तो हैं, आर्चर का पेस, कास की हिटिंग लेंथ, वोक्स की कंसिस्टेंसी, लेकिन कलेक्टिवली वे वही इंटेंसिटी कायम नहीं रख पाते जो मैच को पलट सके। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, जो एक मौके को भी मैच विजेता बना देती है, तो यह ढिलाई भारी पड़ती है। अब एशेज का यह शुरुआती नतीजा दोनों टीमों के लिए एक संकेत छोड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया जानती है कि उन्होंने शुरुआत में बढ़त हासिल कर ली है और इस सीरीज का मोमेंटम पूरी तरह उनके हाथ में है। दूसरी तरफ इंग्लैंड को सिडनी में उतरने से पहले पूरे बैटिंग क्रम को दोबारा समझना होगा, तकनीकी नहीं, मानसिक स्तर पर। क्योंकि अगर उनका मन ही तैयार नहीं, तो पर्थ जैसी पिचें उनके लिए हर बार जाल बन जाएंगी। आने वाले मुकाबलों में उम्मीद यही है कि इंग्लैंड इस हार से जागेगी और थोड़ी लड़ाई दिखाएगी, ताकि एशेज सिर्फ 2 दिनों की कहानी न बन जाए। पर अगर वह नहीं हुआ, तो ट्रेविस हेड के इस 69 बॉल शतक को लोग सिर्फ एक पारी नहीं, पूरी सीरीज का टर्निंग पॉइंट मानकर याद रखेंगे। इतनी जल्दी खत्म हुए टेस्ट का असर सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहता, यह खिलाड़ियों के दिमाग में भी उतनी ही तेजी से उतर जाता है। इंग्लैंड के लिए समस्या यही है, ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उनसे उनका भरोसा भी छीन लिया। यह वही भरोसा है जिसकी जरूरत उन हालातों में सबसे ज्यादा होती है जहां हर गेंद अनिश्चित है, हर उछाल डर पैदा करती है और हर ओवर एक नई परीक्षा जैसा लगता है। पर्थ जैसी परिस्थितियां किसी भी टीम की असली ताकत को बेनकाब कर देती हैं, और इंग्लैंड का इस तरह ढहना एक संकेत है कि उनके अंदर के क्रैक्स शायद जितने दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया ने जो सबसे बड़ी बात दिखाई, वह थी क्लैरिटी, कभी आक्रामक,
कभी धैर्यवान, लेकिन हर पल स्थिति के मुताबिक ढलने की क्षमता। यही वह ट्रेट है जिसने टेस्ट क्रिकेट में उनकी पहचान बनाई है। हेड के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी नई थी, पर एग्जीक्यूशन पूरी तरह परिचित। लाबसचैग्ने का शांत रहना, स्मिथ का अंत में जीत का रन मारना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बताती है कि यह टीम मुश्किल हालात में भी बिखरती नहीं, बल्कि और संयमित हो जाती है। इंग्लैंड को अब यह सोचना होगा कि उनका कोलैप्स सिर्फ एक खराब दिन था या फिर एक डीपर स्ट्रक्चरल फ्लॉ। यदि यह सिर्फ खराब दिन होता तो लगातार विकेट गिरने के बाद कोई तो बल्लेबाज टिकता, कोई तो साझेदारी बनती। लेकिन जिस तरह टीम 76/2 से 5 गेंदों में 76/5 हो गई, उससे साफ लगता है कि वे परिस्थितियों को पढ़ने में, बदलावों पर प्रतिक्रिया देने में और दबाव को झेलने में पिछड़ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैच 2 दिन में खत्म होना एक तरह से आधुनिक क्रिकेट की चेंजिंग डायनामिक्स को भी उजागर करता है। बल्लेबाज अब उतनी देर तक टिकने की कला नहीं दिखाते, गेंदबाज पिचेस को लगातार डोमिनेट करते हैं और मैच का नैरेटिव तेजी से बदलता है। पर्थ टेस्ट इसी तेज नैरेटिव का हिस्सा था, जहां एक झटके ने पूरी कहानी बदल दी और एक खिलाड़ी ने अपने बल्ले से पूरा स्क्रिप्ट फिर से लिख दिया। आगे बढ़ते हुए एशेज की खूबसूरती इसी में है कि हर मैच एक नया चैप्टर खोलता है, पर इस बार पहला चैप्टर इतना जोरदार था कि इंग्लैंड चाहे भी तो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उन्हें न सिर्फ अपने खेल बल्कि अपनी मानसिकता का भी पुनर्निर्माण करना होगा, वरना ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज उतनी ही आसानी से जीत सकती है जितनी आसानी से उन्होंने इस मैच को खत्म किया। अगर इंग्लैंड इस हार से उबरना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी रणनीति और बल्लेबाजी के क्रम को लेकर ईमानदार बातचीत करनी होगी। डकेट और पोप की शुरुआत ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का पतन हुआ, उसने साफ कर दिया कि टीम में वह स्टेडिनेस नहीं है जो विदेशी दौरों पर जीतने के लिए अनिवार्य है। लगातार गिरते विकेटों के बीच कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा होकर मैच को लंबा खींचने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं दिखा। यह वही चीज है जो पिछले कुछ वर्षों से इंग्लैंड की टेस्ट टीम को परेशान करती आई है। फॉर्म चाहे अच्छा हो या नहीं, कठिन हालात में टिकने की कला लगातार कमजोर दिखती है। यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया की सहज आक्रामकता बनाम इंग्लैंड की असहज रक्षात्मकता। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को देखकर लगता है कि वे परिस्थिति को डिक्टेट करते हैं, जबकि इंग्लैंड अक्सर उसी परिस्थिति का शिकार बन जाता है। स्टार्क, बोलन और डॉगेट की डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी ने इंग्लैंड को हर ओवर में चुनौती दी, पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की प्रतिक्रिया पैनिक में बदल गई, जैसे हर गेंद पर 2 विकल्प हों, सर्वाइव या कोलैप्स। और ऐसे माइंडसेट से आप टेस्ट मैच नहीं जीतते, खासकर ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ट्रेविस हेड की पारी इस मुकाबले का केंद्र थी, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। 69 गेंदों में शतक बनाने की बात सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती, यह अगले मैचों के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाती है। इंग्लैंड जानता है कि हेड जैसे बल्लेबाज को रोकना सिर्फ अच्छी गेंदबाजी से नहीं होगा, उन्हें लगातार योजनाबद्ध डिसिप्लिन्ड बॉलिंग की जरूरत होगी। साथ ही अपनी बल्लेबाजी को भी इतना मजबूत बनाना होगा कि एक खराब सेशन पूरी टीम को बिखेर न दे। लेकिन इंग्लैंड के लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में मोमेंटम ऐसा हथियार है जिसे एक बार खो दिया जाए तो वापस पाना बेहद मुश्किल होता है। और पर्थ में जो हुआ वह सिर्फ हार नहीं, एक साइकोलॉजिकल ब्लो था, एक रिमाइंडर कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस, स्किल और मेंटालिटी तीनों में कितनी अहेड है। अब असली चुनौती इंग्लैंड की यह है कि वे इस झटके को सीरीज की बर्बादी बनने दें या फिर इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करके खुद को नए सिरे से साबित करें। सिडनी में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो माहौल अलग होगा, पिच अलग होगी, लेकिन दबाव वही रहेगा।
और वही गलती करने की कीमत शायद और भी भारी। इंग्लैंड के लिए यह परीक्षा सिर्फ क्रिकेट की नहीं, चरित्र की भी होगी। ऐसा भी नहीं है कि इंग्लैंड के पास क्षमता नहीं है, टैलेंट उनकी टीम में हर स्तर पर मौजूद है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में काबिलियत का महत्व तभी दिखता है जब वह लगातार प्रदर्शन में बदल जाए। पर्थ टेस्ट ने साफ कर दिया कि इंग्लैंड को कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आर्चर की पेस हो, पोप की टाइमिंग हो या रूट का अनुभव, ये सब तभी मायने रखते हैं जब टीम कलेक्टिवली मुश्किल सत्रों से निकलने की क्षमता रखती हो। लेकिन इस मैच में हर मुश्किल पल इंग्लैंड को और नीचे धकेलता गया, जैसे टीम आत्मविश्वास खोती चली गई हो। पर्थ में उनकी गेंदबाजी भी एक तरह से दो हिस्सों में बटी दिखी। कुछ स्पेल्स उम्मीद जगाते थे, पर वे लंबे समय तक दबाव बनाए रखने में नाकाम रहे। इस स्तर पर यही फर्क बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने हर अच्छे स्पेल को एक्सटेंड किया, वहीं इंग्लैंड ने अपने अच्छे मोमेंट्स को सस्टेन नहीं किया। कांस की कुछ गेंदें खतरनाक लगी। आर्चर ने शुरुआती ओवरों में डर पैदा किया, लेकिन हेड की आक्रामकता ने उनकी रिदम पूरी तरह बिगाड़ दी और एक बार जब गेंदबाजी बिखर गई, तो इंग्लैंड के पास कोई बैकअप प्लान नहीं दिखा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके पास दुर्लभ संतुलन है। कुछ खिलाड़ी अनुभव की चोटी पर, कुछ अपने प्राइम में और कुछ अपनी पहचान बनाने को तैयार। डॉगगेट का डेब्यू इसका अच्छा उदाहरण था। 5 विकेट लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर ऐसी पिच पर जहां गलत लाइन या लेंथ आपको तुरंत सजा दे सकती है। टीम के भीतर कंपटीशन भी हेल्दी है, जो हर खिलाड़ी को शार्प बनाए रखता है। और यहाँ से पूरी कहानी एक बड़े सवाल पर आकर टिकती है, क्या इंग्लैंड इस एशेज को प्रतिस्पर्धी बना सकता है? क्योंकि अगर दूसरे टेस्ट में भी यही पैटर्न दोहराया गया, तो सीरीज हीन, एक तरफा और उम्मीदों से रहित हो जाएगी। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती इसी में है कि हर मैच एक नई लड़ाई है, लेकिन इंग्लैंड अगर उसी पुरानी कमजोरियों को ढोते हुए मैदान पर उतरता रहा, तो कहानी वही रहेगी, सिर्फ तारीखें बदलेंगी। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। उनके पास बल्लेबाजी में ठहराव, गेंदबाजी में आक्रामकता और मानसिकता में वह स्टील है जिसे इंग्लैंड अभी दूर से देखता है। अगर इंग्लैंड को हालात पलटने हैं, तो उन्हें इस हार को सिर्फ सिखावनी नहीं, झटका समझकर उससे सीखना होगा। क्योंकि एशेज की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अगला अध्याय किसके पक्ष में जाएगा, यह इंग्लैंड की अगली चाल तय करेगी। इंग्लैंड के लिए अब सबसे जरूरी काम है खुद को भावनात्मक और मानसिक रूप से रीसेट करना, क्योंकि पर्थ की हार मैच से ज्यादा मनोवृत्ति की हार थी। खिलाड़ी चाहे कितने भी अनुभवी हों, जब पूरी टीम एक ही सत्र में बिखर जाती है, तो इसका मतलब होता है कि दबाव में सोचने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी है। और यही वह जगह है जहां ऑस्ट्रेलिया हर बार बढ़त ले जाता है। चाहे वो गब्बा हो, एडिलेड हो या अपर, उनके सामने इंग्लैंड अक्सर अपने ही बनाए मानसिक जाल में फंस जाता है। इंग्लैंड को यह भी समझना होगा कि आधुनिक टेस्ट क्रिकेट में केवल खेलना काफी नहीं है, उद्देश्य, ऊर्जा और क्लैरिटी के साथ खेलना होता है। पर्थ टेस्ट में उनका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा था कि वे यह मैच जीतने नहीं, बल्कि बचाने की कोशिश में थे। और जैसे ही यह माइंडसेट बन जाता है, मैच का नियंत्रण अपने हाथ से निकलने लगता है। इसके उलट ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही एक ही मैसेज देता है, हम यहाँ मैच बदलने आए हैं, बचाने नहीं। आने वाले टेस्ट उनके लिए रिडेम्पशन का मौका है, पर इसकी शुरुआत ड्रेसिंग रूम के ईमानदार सेल्फ असेसमेंट से होगी। क्या टीम का बैटिंग टेम्पलेट सही है? क्या उन्हें नए ओपनिंग संयोजन की जरूरत है? क्या किसी सीनियर को बीच में खड़ा रहने की भूमिका दी जानी चाहिए? ये सवाल मुश्किल हैं, लेकिन इन्हें टालना अब संभव नहीं।
इंग्लैंड को अपने अप्रोच को तभी बदलना होगा जब वे यह स्वीकार करेंगे कि कुछ बुनियादी चीजें गलत चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस जीत का महत्व सिर्फ 1-0 की बढ़त से कहीं ज्यादा है। यह शुरुआत ही नहीं, डोमिनेंस की घोषणा भी है। हेड का शतक सिर्फ एक पारी नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था कि इस टीम का टॉप ऑर्डर अभी और भी खतरनाक हो सकता है। गेंदबाजी पहले ही शार्प है और अगर बल्लेबाजी भी इस स्तर पर चलती रही तो इंग्लैंड को सीरीज में वापसी करने के लिए शायद किसी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। फिर भी एशेज की खूबसूरती यही है कि हर मैच अपनी अलग कहानी लिखता है। इंग्लैंड चाहे तो इस हार को अपनी नैरेटिव की लोएस्ट पॉइंट मानकर यहां से उठ सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने डर, दबाव और अनिश्चितताओं से बाहर निकलना होगा। वरना पर्थ में जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी और ऑस्ट्रेलिया बाकी कहानी भी अपने ही अंदाज में लिख देगा। लेकिन इंग्लैंड चाहे जितना भी विश्लेषण कर ले, एक सच्चाई से भाग नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया ने इस एशेज का साइकोलॉजिकल हाई ग्राउंड पहले ही 2 दिनों में कब्जा कर लिया है और टेस्ट क्रिकेट में जो टीम यह बढ़त हासिल कर ले, उसके पास अक्सर पूरी सीरीज को नियंत्रित करने की चाबी होती है। पर्थ की हार ने इंग्लैंड के भीतर छिपी अनिश्चितता को उजागर कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने भीतर मौजूद स्थिरता को और मजबूत किया। यही दोनों टीमों के बीच वह महीन अंतर है जो मैचों के परिणाम बदल देता है। अब सवाल यह है कि इंग्लैंड इस अंतर को कम कैसे करेगा। क्या वे आक्रामक बल्लेबाजी के नाम पर जल्दबाजी छोड़ेंगे? क्या वे अपने मिडिल ऑर्डर को एक बैकबोन की तरह तैयार कर पाएंगे जो कोलैप्स के समय दीवार बनकर खड़ा हो सके? या फिर क्या वे गेंदबाजी में वह तादात्म्य पैदा कर पाएंगे जो चौथे 5वें ओवर के बाद टूट न जाए? इन सवालों के जवाब सिर्फ नेट्स में नहीं, बल्कि मैदान पर ही मिलेंगे, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि एशेज में समय और मौके दोनों बहुत जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कहानी बिल्कुल अलग है। उनके लिए यह जीत सिर्फ एक मजबूत शुरुआत नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि परिस्थितियां कोई भी हों, उनकी प्रक्रिया नहीं बदलती। हेड जैसे बल्लेबाज को ओपनिंग भेजना रिस्क था, लेकिन यह भी सच है कि जोखिम वही उठा सकता है जो अपनी तैयारी पर भरोसा करता हो। और हेड ने जिस अडिग आत्मविश्वास के साथ खेला, उसने यह साबित कर दिया कि साहस और एग्जीक्यूशन जब एक साथ आते हैं तो विरोधी टीम के पास जवाब कम ही बचता है। इंग्लैंड अब उसी जवाब की तलाश में है, एक ऐसा जवाब जो उनके खेल में ही नहीं, उनके रवैये में भी बदलाव ला सके। क्योंकि सिडनी में उतरने से पहले उन्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। क्या वे ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने आए हैं या फिर सिर्फ उम्मीद करते हैं कि हालात कभी न कभी बदलेंगे? एशेज इतिहास बताता है, हालात बदलते नहीं, उन्हें बदला जाता है। अगर इंग्लैंड यह समझ ले तो सीरीज अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर वे पर्थ की ही कहानी दोहराते रहे तो यह एशेज सिर्फ 2 दिनों की शुरुआत नहीं, 2 देशों की क्षमताओं के बीच का असली फासला बनकर दर्ज हो जाएगी। और यहीं से इस एशेज की असली जंग शुरू होती है, क्योंकि अब जो कुछ भी आगे होगा वह पर्थ के प्रभाव से ही आकार लेगा। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के दिमाग में यह बात कहीं न कहीं बैठ ही गई होगी कि ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ परिस्थितियों में उनसे बेहतर है, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला भी उनसे कहीं ज्यादा समझता है। यह अंतर छोटा दिखता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की लंबी लड़ाई में यही अंतर टीम को ऊपर या नीचे खींचता है। सवाल यह भी उठता है कि इंग्लैंड को अब किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहिए। क्या उन्हें अपने अटैकिंग ब्रांड को जारी रखना होगा, भले ही वह विदेशी पिचों पर बार बार टूटता रहा हो? या फिर उन्हें पुराने स्कूल की तरह धैर्य, सटीकता और लंबी साझेदारियों वाली बल्लेबाजी पर लौटना चाहिए? सच्चाई यह है कि उनके पास दोनों तरह की क्षमता है, लेकिन अभी तक उनका एग्जीक्यूशन किसी भी दिशा में पूरी तरह स्पष्ट नहीं।
एक ओवर में चौके छक्के, अगले ओवर में अनावश्यक जोखिम, इस अस्थिरता ने ही उनकी हार की नींव रखी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने आधुनिक और पारंपरिक क्रिकेट का जो संतुलन दिखाया, वह इंग्लैंड को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हेड की पारी भले बेहद तेज थी, पर वह बेस पेशेंस से बनी। पहले 14 गेंदों में 3 रन, फिर हालात समझकर गेयर्स बदलना। इंग्लैंड इसे एग्रेशन मान सकता है, लेकिन असल में यह मैच्योरिटी थी, मैच अवेयरनेस थी, वो समझ थी जो बड़े मंच पर ही विकसित होती है। इंग्लैंड को अब अपने भीतर से वही मैच्योरिटी निकालनी होगी। अगर उनके खिलाड़ी सिर्फ मौके ढूंढते रहेंगे और हालात को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया हर बार उसी कमजोरी का फायदा उठाता रहेगा। और यह सिर्फ कौशल का मामला नहीं, यह डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ का मामला है, 2 चीजें जो फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई कैंप में भरपूर मौजूद हैं। आने वाले टेस्ट में इंग्लैंड चाहे तो पूरी कहानी बदल सकता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अभी भी वह फॉर्मेट है जहां एक सेशन उतना ही शक्तिशाली होता है जितना एक पूरा दिन। एक मजबूत साझेदारी, एक लंबे स्पेल का दबाव, या किसी एक खिलाड़ी की इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस सीरीज का नैरेटिव बदल सकता है। लेकिन इस टर्न अराउंड के लिए उन्हें उन गलतियों को दोहराना बंद करना होगा जो पर्थ में उनके पतन का कारण बनी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन यह तय है कि इंग्लैंड को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कौशल नहीं, आत्मविश्वास की भी जरूरत है। क्योंकि एशेज जीतने से पहले एशेज झेलना सीखना पड़ता है, और पर्थ ने उन्हें यह सीख सबसे कठोर तरीके से दी है। और शायद यही इस पर्थ टेस्ट की सबसे बड़ी विरासत होगी, इंग्लैंड के लिए एक कड़वी याद और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई शुरुआत का ऐलान। आगे की राह दोनों टीमों के लिए खुली है, लेकिन दिशा तय वही करेगा जो अपने डर से पहले बाहर निकलेगा। इंग्लैंड चाहे तो इस हार को अपनी कमजोरी मानकर ढह सकता है, या फिर इसे एक चुपचाप जलती चिंगारी की तरह इस्तेमाल कर सकता है जो अगले मैच में भड़क उठे। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत सिर्फ एक बढ़त नहीं, बल्कि वह बढ़ता भरोसा है जो उन्हें हर बार घर की मिट्टी पर अजेय बना देता है। अंत में एशेज हमेशा कहानी बनाते हैं, कभी वीरता की, कभी पतन की, और कभी पुनर्जन्म की। पर्थ ने बस पहला अध्याय लिखा है। अब देखना यह है कि आगे की पंक्तियां किसके नाम होंगी।